No, it is not. Because you have the Afghan troops at 300,000, well equipped as any army in the world, and an air force, against something like 75,000 Taliban. It is not on no, but I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. Taliban forces entered the heart of the Afghan capital, Kabul, today, the culmination of a rapid advance and retaking of control almost exactly 2 decades after they were... Because Afghanistan is now at a dangerous turning point. Of course, Afghanistan is on the brink of falling to the Taliban. राष्ट्रपति भवन पर अफगानिस्तान ने हिस्से पर कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति भवन पर पूरी तरह से अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबानी का नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त पुखराज पंचारिया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो 15 अगस्त को जिस वक्त हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, उसी वक्त कहीं दूर पे हमारे पड़ोसी मित्र देश पर तख्तापलट हो रहा था। 15 अगस्त को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और वहां के प्रेसिडेंट मिस्टर अफजल गनी पहले ही ये देश छोड़ के भाग चुके थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि वो जब भागे थे तो बहुत सारा कैश लेके और हेलीकॉप्टर से भागे थे। कोई बोल रहा था कि तजाकिस्तान गए हैं, कोई बोल रहा है उज्बेकिस्तान गए, पर इसका कोई कंफर्मेशन नहीं था और पूरा एक सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन अभी 2 दिन पहले ये सस्पेंस क्लियर हो गया। अफजल गनी ने फेसबुक लाइव आकर कहा कि मैं यूएई में हूँ, सऊदी अरब में, और उन्होंने अपनी सफाई दी कि मैं इसलिए भागा क्योंकि मैं वहाँ पे रहता तो बहुत कत्लेआम होता है और मैं अफगानिस्तान की शांति के लिए वहाँ से भाग निकला। तो इस चीज़ को सफाई देना, ये अफगानिस्तानियों को बहुत ठगा सा महसूस हुआ, क्योंकि जो अमेरिका 20 साल तक वहाँ पर अपने ट्रूप्स के साथ 1-1 लाख फौजियों के साथ वहाँ पर 20 साल तक रहा तालिबान को ख़त्म करने के नाम पर, और अब हमारा जो लीडर है वो ही भाग गया। देखिए, एक सेना होती है, अगर सेनापति उसका अगर कमज़ोर हो तो पीछे सेना कुछ नहीं कर सकती। तो यही हुआ अफगानिस्तान के साथ में। और आखिर में ऐसा क्या है कि 20 साल पहले फिर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, आज 20 साल बाद फिर से वो वापस आ गया। ये हो क्या रहा है? देखिए, अफगानिस्तान में एक ऐसा हमेशा से रूल रहा है कि जो भी उसको लीड करता है, जो भी उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है, वो अपनी कब्र खुद खोदता है, और ये उसका इतिहास रहा है। तो हाल फिलहाल में अफगानिस्तान ने कैसे, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और ये क्या है पूरा मसला, आइए इसको समझते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 1980s में। देखिए, 1980s में जैसे हम सब जानते हैं कि प्रॉक्सी एक वॉर चल रहा था अफगानिस्तान और सोवियत संघ के बीच में। सोवियत संघ चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देशों पर आधिपत्य स्थापित करूं और मैं मजबूत रहूं। अमेरिका चाहता था कि मैं मजबूत रहूं। तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को चुना कि मैं एक अफगानिस्तान पर कर लेता हूँ तो बहुत सारी कंट्रीज़ को और ज़्यादा मैं अपना वर्चस्व जमा सकता हूँ और अपने आप को फैला सकता हूँ। और उसी टाइम अमेरिका भी यही चाहता था। तो इन दोनों की प्रॉक्सी वॉर में अफगानिस्तान में भी चल रही थी। तो अमेरिका जो था वो सपोर्ट करता था वहाँ के रेबल्स को, वहाँ के लड़ाकों को जो पहाड़ियों पे और जंगलों में रहते थे, और सोवियत संघ है वो सपोर्ट करता था वहाँ की सरकार को। तो अब ऐसा हुआ कि 1980s के बाद में धीरे धीरे सोवियत संघ कमज़ोर होने लगा, क्योंकि उनकी आपस में ही विद्रोह की बातें उठने लगी और वो टुकड़ों में बढ़ गया, बहुत सारी कंट्रीज उसमें से निकल गई। तो अब 1986 में क्या हुआ, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स वापस बुला लिए और फिर धीरे धीरे 1991 में सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट के अलग हो गया। तो 1992 में अफगानिस्तान से सोवियत संघ ने अपने आप को पूरा अलग कर लिया। अब 1992 के बाद में अफगानिस्तान में कुछ था नहीं। सोवियत संघ के जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ, छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स बन गए जो अलग अलग जगहों पर राज करने लगे। कुछ जो थे शरिया कानून को मानने वाले, कुछ इस्लामिक को, कुछ वहाँ पे कम्युनिस्ट भी थे उनको मानने वाले। तो अफगानिस्तान में एक प्रॉपर रूल नहीं, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में बन गए। फिर ऐसा हुआ 1996 में कुछ अलग हुआ। 1996 में तालिबान ने आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, कुछ एक जगहों छोड़कर। जैसे एक साइड में नॉर्थर्न अलायंस है अपने तजाकिस्तान और उस बॉर्डर की तरफ, और एक बीच में एंटी गोरिल्ला ग्रुप बन गया था, जो कि जैसे कि अपन देखते हैं कि गोरिल्ला ग्रुप जैसे हमारे मराठे वगैरह है, जो मुगलों के टाइम में हमने ही यूज़ किया था, गोरिल्ला वॉर जिसको बोलते हैं, छुप के वॉर करना, उस तरीके से। तो आखिर तालिबान है कौन और ये कब बना, क्यों पूरे अफगानिस्तान पर राज कर लिया? देखिए, तालिबान वैसे तो 1994 में बना था और उसका पहला जो फाउंडर है वो था मोहम्मद उमर। बट ये बना कैसे?
जो सोवियत संघ के वहाँ के जाने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो ग्रुप बने हुए थे, इन सबको उसने एक साथ किया। देखो, जो शरीयत कानून को मानने वाले वो पहले से इस्लामिक कंट्री है, और इस्लाम को मानने वाले या शरीयत, तो उन लोगों की मेंटली उनके साथ खेले और एक एक ग्रुप करके अपने साथ जोड़ते गए, और धीरे धीरे करते उन्होंने 1996 में आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया, और धीरे धीरे उसने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, सिर्फ 2 जगहों को छोड़कर। अब क्या होता है, 2001 में अमेरिका के ट्विंस टावर पर हमला होता है, और कौन करवाता है? अलकायदा। अब अमेरिका का मानना है कि अलकायदा का जो ट्रेनिंग सेंटर है या जो बेस कैंप है वो अफगानिस्तान पे है। तो अमेरिका ने तालिबान को बोला कि देखिए भाई साहब, आप हमें हमारा जो सरगना है आपका, जिसने हम पर हमला किया है, आप हमें वो दे दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो तालिबान तो हो देने वाला नहीं था। तो अमेरिका ने कहा कि देखिए, जो आपके यहाँ पे सरगना है, जो अलकायदा का लीडर है, अलकायदा का लीडर कौन था? ओसामा बिन लादेन। तो उनको मांगा, तो ऑब्वियस सी बात है तालिबान ने उसको नहीं दिया। तो 2001 में उस टाइम वहाँ के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स भेजे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, देखिए तालिबान ने पहले भी राज किया है, तालिबान ने अब भी राज कर लिया, तो आखिर तालिबान में इतना संघर्ष क्यों? देखो, तालिबान में बहुत ज़्यादा क्रूरता जिसको बोलते हैं वो होती है। देखिए, वहाँ पे वुमेन के सारे राइट्स बंद हो गए थे, 10 साल के बाद कोई पढ़ाई नहीं कर सकता था, वहाँ पर मनोरंजन के नाम पर कुछ नहीं था, उन्होंने टीवी, रेडियो, टेलीविज़न सब कुछ बंद कर दिया था। और फीमेल पूरे बुर्के में रहेगी, अकेले वो बाजार नहीं जा सकती, अगर आपके साथ मेल पार्टी होनी चाहिए तभी वो जा सकती हैं। जबरन शादियाँ होने लगी थी, और मतलब एक क्रूरता की हदें पार हो गई थी। तो फिर जो अमेरिका है वो अफगानिस्तान गया अपना बदला लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने तालिबान को ख़त्म करने की सोचा। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का कहना ही था कि तालिबान को ख़त्म करके अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाई जाए। तो अमेरिका वहाँ पर 10 साल तक रहा, वैसे फिर भी वो अलकायदा के लीडर को ख़त्म नहीं कर पाया। 10 साल बाद में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया, वो भी पाकिस्तान में। तो अब अमेरिका का जो बदला था वो ख़त्म हो गया था, अब उसको वहाँ पे चले जाने चाहिए वापस, लेकिन वो नहीं गया। फिर प्रेसिडेंट आए ओबामा साहब, उन्होंने भी उस चीज़ को कंटिन्यूसली रखा। फिर आए अपने ट्रम्प चाचा ने भी उसको कंटिन्यू रखा। तो अमेरिका ने वहाँ पर 20 साल तक 3 ट्रिलियन से ज़्यादा अपना खर्चा किया वहाँ पर, और किस नाम पे? वहाँ पर अफगानिस्तान की आर्मी को बहुत वेल इक्विपमेंट दिए। एक कहते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सबसे शक्तिशाली आर्मी ने एक अफगान आर्मी को ट्रेन किया। वहाँ पर वेल इक्विपमेंट हथियार, एंटी गन मिसाइलें, और पता नहीं कौन कौन से हथियार है जो शायद इंडिया में भी नहीं है, उन सब हथियारों से उसको ट्रेंड किया, और फिर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया। मतलब ये समझ से परे है कि 1 लाख से ज़्यादा फौज अमेरिका की, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज है, वो आपको ट्रेंड कर रही है, और आप फिर भी मतलब क्या, समझ नहीं आया मेरे को। तो चलिए अपन आगे चलते हैं अपने मुद्दे पर। अब 2020 में ट्रम्प चाचा एक डील साइन करते हैं तालिबानियों के साथ कि देखिए भाई साहब, हम अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल जाएंगे क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आप बस वायलेंस करना बंद कर दीजिए। अब शेर को बोल रहे हो कि आप शिकार करना बंद कर दीजिए, तो ये तो होना नहीं था। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम वायलेंस नहीं करेंगे, आप यहाँ से निकलिए। तो डील साइन हुई। उसके बाद में आगे जो बाइडेन ने क्या किया, अप्रैल से जुलाई के बीच में अपने जो भी अमेरिका ट्रूप्स हैं वो वापस बुलाने स्टार्ट कर दिए, और जुलाई में अमेरिकन ट्रूप्स कंप्लीटली वहाँ से आउट हो गया। अब सांप ने अपना सर बाहर निकाला। देखो, तालिबान ने अपना सर बाहर निकाला, अफगानिस्तान के बहुत सारे किनारों में धीरे धीरे अपना कब्जा स्टार्ट किया, और धीरे धीरे किसी ने नहीं सोचा था कि तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान को कवर कर लेगा। देखिए, क्योंकि कोई मानता था कि वहाँ की आर्मी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि अमेरिका ने ट्रेंड किया है। और जो बाइडेन का भी कहना, जब उनसे एक रिपोर्ट में पूछा गया कि आपको तालिबान पे भरोसा है अफगान, तो बोले नहीं, मुझे तालिबान पे भरोसा नहीं है, मुझे अफगानिस्तान की आर्मी पे भरोसा है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वो इस चीज़ को संभाल लेगी। और दूसरी जो तालिबान है वहाँ उसके लड़ाके कितने हैं? 75,000, और अफगानिस्तान की आर्मी कितनी है? 3 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें अब आपको कहे कि सामने आपको 50 आदमी हैं आपको मारने के लिए आ रहे हैं, और आप हो 150, हाँ आने दो, सलट लेंगे, देख लेंगे क्या होता है। बट अफगानिस्तान में उसका कंप्लीटली उल्टा हुआ।
देखिए अब तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने उन लोगों की मेंटली खेला उनके साथ, क्योंकि वो 20 साल से चुप बैठा हुआ था, तो और ज़्यादा अग्रेसिव होके आया वो, और उन्होंने मेंटली खेलना स्टार्ट किया कि देखिए आप अगर हमारे साथ युद्ध नहीं लड़ोगे तो आप हमारे साथ कुछ नहीं करोगे, हम आपकी जान बख्श देंगे, आपके परिवार को बख्श देंगे, बस आप हमारे साथ लड़ो मत। धीरे धीरे, और वहाँ पर ये माने क्यों, देखिए अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, ये बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आया है, बहुत सारा जो अमेरिका की आर्मी है उनकी रिपोर्ट्स में भी सामने आया है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अमेरिका की जो वहाँ पर ट्रूप्स हैं जो ट्रेन कर रहे थे, देखो बहुत सारी ज़्यादा एड्स दी जाती थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हथियार दिए जाते थे, और अफगानिस्तान की आर्मी को पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, तो वहाँ के लीडर्स ने भी धीरे धीरे अपना जॉब भी छोड़ दी थी, और मतलब भ्रष्टाचार की अपार सीमा थी जिसको कोई कह नहीं सकते, उतनी अपार सीमा थी। तो लोगों में एक वो आर्मी में वो एक डिमोरलाइज थे वो ऑलरेडी कि हाँ यार मिल तो रही नहीं है, अब ये और मारेंगे, किसके लिए जान गंवाना, तो उन्होंने हथियार डालने स्टार्ट कर दिए। और उसी तरीके से देखो वहाँ पर एक सबसे चीज़ और है, वहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो वहाँ के रूरल एरियाज हैं, उनकी मेंटेलिटी और तालिबान की मेंटेलिटी दोनों सेम है। देखो वो भी शरिया कानून को लागू करने के लिए और वो भी शरिया कानून को मानते हैं, तो कहते हैं तालिबान ही अफगानी है, अफगानी ही तालिबानी है, बट शहरों में ये चीज़ नहीं है, शहरों में थोड़ा कुछ डिफरेंस है, क्योंकि शहरों में वहाँ का डेमोक्रेसी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। वहाँ की एक टीम है जो नेशनल रोबोटिक चैंपियनशिप जीत के आई है, वहाँ के बहुत सारी महिलाएं तालिबान से आज़ाद होने के बाद में, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी बनी हैं, कुछ खिलाड़ी हैं, मतलब बहुत सारा, हाँ इतना नहीं लेकिन डेवलपमेंट हुआ था। तो धीरे धीरे तालिबान ने 15 अगस्त को पूरे तालिबान पे कब्जा कर लिया, लगभग पूरे पे कब्जा कर लिया, और काबुल जो उनका राजधानी है वहाँ पर आके रुक गया। बोलिए सर देखो आप हमें सत्ता दे दीजिए, हम शांतिपूर्ण कर लेंगे, अदरवाइज जो उनके हथियार तो है ही उनके पास। और उसी वक्त अफसर गनी वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो देश से निकल गए, तो तालिबान ने प्रेसिडेंशियल महल पे कब्जा कर लिया, और इस प्रकार तालिबान पे पूरी सरकार बन गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अब की बार क्या होगा। देखो पिछली बार दुनिया ने पूरा उनका क्रूर रूप देखा था, वहाँ पर वुमेन्स के लिए कोई नहीं थे, कोई किसी भी तरीके का हेल्प नहीं है। इस बार वुमेन्स का क्या होगा, इस बार बच्चों का क्या होगा। और आपने जैसे आप जो फुटेज देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पे जो अफगानी लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो किसी न किसी हालत से अपने देश को छोड़ना चाहते हैं कि किसी न किसी तालिबान से बच जाए। और सबसे बड़ी वाली बात यह है कि यहाँ पर जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो सारे के सारे जेंट्स हैं, इनकी महिलाएं और बच्चे कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ और क्या आगे होगा इनके साथ। और देखिए तालिबान में पिछली बार सब कुछ बंद था, टीवी, रेडियो, पत्रकारिता, कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बार थोड़ा सा लगे। देखो तालिबान का कहना यह है कि हम मीडिया पे कोई प्रबंधन नहीं करेंगे, और उन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनके जो प्रवक्ता है या स्पोक पर्सन तालिबान के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस बार हम महिलाओं को छूट देंगे, इस बार हम पिछली बार की तरह रूल नहीं करेंगे, इस बार हम महिलाओं को राइट्स देंगे कि वो काम कर सकती है, वो बाहर निकल सकती है, और हम बहुत सारे छूट देंगे इस बार के हम सरकार में। लेकिन उनका कहना अलग है, कथनी और करनी में दोनों फर्क है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके जस्ट बाद में एक महिला को गोली मार दी गई, और उनका कहना है कि बस शरिया कानून के तहत जो भी काम होंगे या फिर जो भी रहेगा हम सिर्फ उसमें परमिशन देंगे। तो शरिया कानून में तो महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता कुछ है, फिर भी चलिए आगे चलते हैं। महिला पत्रकार है जो वहाँ की न्यूज़ टीवी रिपोर्टर है, उनको इंटरव्यू लेने के बाद उसको बैन कर दिया है, और कंप्लीटली वहाँ पर सभी महिला न्यूज़ एंकर को बैन कर दिया गया है। तो 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि हाँ हम महिलाओं को छूट देंगे, लेकिन इस बार बैन कर दिया। तो भाई किसी को भरोसा नहीं है कि तालिबान इस बार ये करेगा। तो तालिबान के 5 दिन, लगभग 5 से 7 दिन हो गए आज अफगानिस्तान पे कब्जा किए हुए, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली उसका धीरे धीरे उसका क्रूर रूप सामने आ रहा है। एयरपोर्ट पर भयंकर भारी भीड़ है, हर दिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पे किसी न किसी तरीके से बस अपने देश से निकलना चाहते हैं। और वहीं कुछ और, यहाँ हमारे देश भारत में बहुत सारे हितैषी हैं तालिबान के। हमारे स्वरा भास्कर जी हैं, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, और दिल्ली की मस्जिद के इमाम हैं। मतलब इन लोगों को समझ नहीं आता कि ये चाहते क्या हैं एक्चुअल में। देखिए कुछ भी अगर बुरा हो रहा हो जो किसी का नहीं है, वो इनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। जब किसान आंदोलन में ग्रेटर थनबर्ग, मियाँ खलीफा और बहुत सारे इंटरनेशनल जो
प्रेशर बनाया गया था कि ये मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं न जाने क्या क्या क्या। अब वो सारे चुप हैं अफगानिस्तान पर। क्यों भाई? अब वहाँ पे मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा, वहाँ पर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। और हमारे स्वरा भास्कर जी और हमारे जो नेता हैं वो तालिबान को बधाई दे रहे हैं कि आपने इस्लामिक परचम फहराया है। तो भाई साहब, अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो एक बार चले जाइए तालिबान, अफगानिस्तान जाइए, वहां पर तालिबान के राज देखिए, बधाई दिए, दोनों गले मिलके बधाई दीजिए। यहां पर काहे बकचोदी कर रहे हो? मतलब समझ नहीं आ रहा है कंप्लीटली क्या हो रहा है। और अफगानिस्तान पर तालिबान ने ऐसे ही राज किया जैसे कश्मीर पे पाकिस्तान करना चाहता था। कश्मीर में क्या होता था पहले, धारा 370 से पहले वहां के लोग उनको सपोर्ट करते थे। धारा 370 हट गई, वहां की सरकार का सपोर्ट हट गया पाकिस्तान से। अब वहां पर कहां पत्थरबाजी हो रही है, कहां कुछ हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत में इनको लगता है कि तालिबान बहुत अच्छा करेगा, बहुत है, तो फिर वहाँ के लोग भागना क्यों चाह रहे हैं? अगर तालिबान इतना ही अच्छा है तो वहाँ के लोग वहाँ रहने चाहिए ना। वहाँ की महिलाएं क्यों रो रही है? रोजाना नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं जो आपके दिल दहला देने वाले। वहाँ पर तालिबान ने लिस्ट बनाई है, 14 साल की उम्र की लड़कियों को जबरन शादी कराई जा रही है तालिबान के लड़ाकों के साथ में। जाके शादी कर लो उनसे। अगर तुम्हें शरिया कानून इतना ही अच्छा लगता है, इतना ही सब कुछ है, तो चले जाइए वहाँ पे। और अब देखना ये है, देखते हैं अब क्या होता है। धीरे धीरे आगे अफगानिस्तान में वहाँ की सरकार बनाने का दावा कर रही है और हो सकता है 2-4 दिन में वहाँ पर राष्ट्रपति अपने आप को घोषित कर ले। जो उनका लीडर है तालिबान का, काबुल पहुँच चुका है। देखिए अब आने वाले दिनों में क्या होता है अफगानिस्तान में। पूरी दुनिया की उस पर नज़र जमी हुई है। और भी कुछ नई अपडेट आती है तो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।